सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ और प्रकरण 27 चौपे नंबर 11 तक हम लोगों ने चिंतन किए हैं और इसका हेडिंग है अगुओं ज्ञान की सनंद, ज्ञानियों की। समाज में ज्ञानी ही अग्रगण्य होते हैं, लेकिन अगर ज्ञानी की बुद्धि फिसल गई तो फिर बहुत नुकसान हो जाता है। तो यहाँ प्राणा जी वही चिंता कर रहे हैं कि कुरान पुराण बनाने वाले धर्मगुरुओं ने समाज के लिए कुछ अच्छा तो किए कितने जगह, लेकिन शास्त्र का सैद्धांतिक और परब्रह्म के स्वरूप के विषय में बहुत नुकसान हो गया है। शुद्ध साकार सिद्धांत के नज़र से देखा जाए तो सभी ने वो ब्रह्म तत्व न जानने से उन्होंने निराकार कह दिया, उन्होंने निराकार ब्रह्म कह दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्राण जी आ गए शुद्ध साकार के लिए। तो शुद्ध साकार के विषय में प्राण जी जब बोल रहे थे तो फिर सभी ने खंडन किया और शास्त्र का प्रमाण, कुरान का प्रमाण भी दिए कि मोहम्मद साहब ने भी जुल्फ़िकार कहा है और अमृत स्वरूप कहा है, चिदानंद किशोरांगम शास्त्रों में किशोरांग वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है करके सब बताया। प्राण सब प्रमाण दे करके भी बोले। जनता ने स्वीकार किया लेकिन आगे वालों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको मर्यादा की बात है, उनको फिर अहंकार की बात है। इसलिए प्राण जी बोल रहे हैं अब जो अपने गलती को महसूस किया और परब्रह्म परमात्मा आने की बात और मार्फती ज्ञान, विज्ञान दर्जे का ज्ञान लाने की बात, वो सब उन्होंने जब समझ में आया तो फिर कितने आगेवान जागे भी, जैसे लक्ष्मण सेठ भी एक प्रकार के आगेवान थे समाज में, और कबीर पंथी के उस जमाने के अब उस समय आगेवानी है चिंतामणि, जो आ गए सो जग गए। लेकिन जब कुरान में प्रवेश हो गए तो ये मुल्ला लोग जानने में तैयार नहीं हुए, समझने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हीं में से फिर दो चार अभी तक में नाम आता है, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख इदर, इन लोगों को थोड़ा कुछ समझे भी और अपनाया भी। तो ये एक सैंपल की तरह है, ये जितने भी नाम जो दे रहा है, बस यही अब महाप्रलय तक में देखना बहुत ही नुकसान है जिन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। तो स्वयं भी जलेंगे और पब्लिक तो कम से कम जहाँ जहाँ तारतम पहुँचेगा, जहाँ इल्म-लुदनी पहुँचेगा, जहाँ जहाँ कुरान का भविष्यवाणी को लोग जानते जाएंगे, वेदों के भविष्यवाणी को जानते जाएंगे, प्रणय का तारतम फैलता जाएगा, उनको शुद्ध साकार सिद्धांत आता रहेगा, दिल में प्रवेश होता रहेगा और जीव भी इस जीवन में थोड़ा सुनेगा और संस्कार होएगा, दूसरे में चला जाएगा, फिर वहाँ से भी कुछ समझ जाएगा, इससे संस्कारी होता भी जाएगा। लेकिन जिनको जो जग गए और शुद्ध साकार सिद्धांत को पकड़ में आ गया, तो जाकर के भविष्यवाणी में तो ठीक ही तो बोला था, 10वीं 11वीं 12वीं सदी भी कहा है और फिर 28वां कलयुग का भी आंसर मिल रहा है। तो जो जागने वाले थोड़ा मतलब अपने ही गुरुओं को, जैसे शंभुनाथ सूरत का प्रसंग में शंभुनाथ जी से जो गुस्सा हुए तो भीमभट्ट श्यामभट्ट ने बोला अपने गुरु को कि
हमारे गुरु जी के ही, वेदांत गुरु जी का ही कुछ इतना ज्ञान न होने से नाराज हो गए करके छोड़ दिया। तो वितक का एक पात्राओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल हम देख सकते, उसको विराट स्वरूप है महाप्रलय तक में। और अंतिम में जो महाप्रलय तक के नक्शा में तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी जागे उतना ही फायदा है। उस प्रकार से प्राण जी महाप्रभु सनंद ग्रंथ के इन प्रसंगों को देख रहे हैं। इसलिए जो घायल सांप को चींटियां लगियां बिना हिसाब, त्यों अगुओं को दुनिया मिलकर देसी ताप। ये वाले चौपाई कब ऐसा महाप्रलय तक में आगेवान जिन्होंने खुद भी नहीं समझने की कोशिश की और दूसरों को गलत रास्ता बताया, उन लोगों को घायल सर्प को जैसे चींटियां काटती इस तरह से उनके पश्चाताप के अग्नि को एक सताता है, वो प्रायश्चित भी कर नहीं पाते हैं और गलत रास्ता दिखाया करके लोगों की एक निंदा और दुख उनको सहन करना पड़ेगा। तो इस तरह से रास्ता दिखाए। तो आज की तिथि में अब हम जो आगेवान जो भी होकर के मार्गदर्शन करने वाले को भी तो ध्यान देने की बात आई ना इसमें। ऐसे ही लीडरशिप, तो ये वह तो छोटे से छोटे रूप में, जैसे हमारे घर में गांव में भजन मंडली उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, वो कौन है? आगेवान तो है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, ये सब कौन है? समाज को लीड करने वाले तो हैं, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो चाहे रिलीजियस फील्ड में हो। आगेवान तो हर जगह में। इसीलिए एक लीडरशिप विषय में भी चिंतन करने का है। अब एक हमारा कौन माने करके अगर बाहर हम इतना इसको हल्ला भी नहीं कर सकते, कम से कम अपने आप में तो लीडर हैं। अपने घर की व्यवस्था में तो हम लीडर हैं, एक समाज की व्यवस्था में तो लीडर हैं। इसलिए भी कर्तव्य क्या है अगुवाओं का। एक सुंदर साथ और गांव में एक ईसाई का झगड़ा हो गया, जैसे खेती के मामला में। तो अब उसमें सुंदर साथ की तरफ से गलती भी हुई हो तो भी माफ़ मांगने की बात आई। तो ईसाई बोलता है कि माफ़ मांगने के लिए तैयार, लेकिन माफ़ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास दारू का 2-4 बोतल चाहिए और कुछ ऐसा जो धर्म के अंदर नहीं आता है। तो सुंदर साथ बोलता है मुझे 1 kg घी बोलो, मैं घी लेगा, दूध ले, दही ले, जो मेरा धर्म बोलता है। बोलता है नहीं, मुझे दारू चाहिए और हम कुछ उसका और डिमांड है। तो बात बहुत बड़ी, धर्मगुरु तक पहुंची बात। तो फिर जाकर के धर्म सभा का अध्यक्ष धर्मगुरु जाकर के उनको बोलना पड़ा कि ये भारत कौन सा देश है, ये कोई तुम्हारा रूल नहीं चलेगा। अगर इस चीज़ को हम अगर संविधान में खड़ा होना है तुमको करके, उसका भी धर्मगुरु ले आकर के जब दिखाया उसका पास्टर को कि ये क्या बोल रहा है, इसको ज्ञान नहीं, ये देश कौन सा है, गणतंत्र भारत है। तो अपने धर्म के द्वारा माफ़ी मांग सकता है। जब भयंकर वाणी फेंकेगा तो कोर्ट में उपस्थित होना है क्या करके जब बात चली तो फिर लाइन पर आ गया। तो ऐसी जगह में साधारण सुंदर से अध्यक्ष से बोला था कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो अध्यक्ष ने बोला कि न गुरु है, मतलब लीडर है। अध्यक्ष बोलता अब मांगता है तो कर दो ना ऐसा, लेकिन वो सुंदर साथ कट्टर था। अच्छा, तुम अध्यक्ष होकर के हमको इसीलिए तुमको चुना था कि धर्म में आँच आए तो तुमको खड़ा होना नहीं पड़ेगा करके उसको बोलना पड़ा। सुंदर कट्टर थे, इसलिए काम थोड़ा, अब ऐसे लीडरशिप हो गया तो धर्म कहाँ पहुँचेगा। तो ये गांव से लेकर के देश को लेकर के पूरा क्षर ब्रह्मांड के गुरु
नारायण भगवान अपने आप को जानने चाह न जानने पर असत समाना करके अक्षर अक्षरातीत का जो चिंतन था वो तो पर्दा बन गया। तो पर्दा में कौन आ गए? पहला नंबर तो भगवान नारायण। अब आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं आया। ऐसे बृहत रूप लेना होता है प्यारे सुंदर सा जी। तो बोले आग दुनी को एक है, अगुओं का आग दोए। तो आगे वालों को दो प्रकार के अग्नि से जलेगा। एक आग दुनी की, दूसरे अपने दुख को रोए। मैंने जानबूझ करके गलती की करके वो रोएगा। दूसरा तीनों को गलत रास्ता बताया था। अब समझने वालों के लिए तो बहुत गहरी बात है। लीडर होना इतना आसान नहीं है। इसलिए धनी यहाँ से और आग सब सोएली पर ये आग सही न जाए। अब अग्नि में भी पश्चाताप की अग्नि में भी दर्जा दर्जा का पश्चाताप होता है। अगर फैमिली मेंबर में जैसे जो नियम है, अपने अपने संस्कृति का नियम है, उसको उल्लंघन करने पर उसको पश्चाताप होगा, वो प्रायश्चित करेगा। दर्जा दर्जा का होता है। पाप का भी जो दर्जा बोले ना, नरक 84 नरक की बात जो आती, जैसे जेलों की जो बात आती है, उसके पाप के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। इसी तरह से ये जो पश्चाताप की अग्नि जो है और आग सब सोएली, ऐसे करते हुए और आग सोएली सरल है, लेकिन जैसे अब पापियों में तो महापापी होता है, पातकी होते हैं, ऐसे ऐसे नाम है ना। बाल बच्चे को, अज्ञानी बाल बच्चे को मारना, घर जलाना, ऐसे ऐसे होता है ना। हथियारहीन को आक्रमण करना, ऐसे लोगों को पातकी बोलते हैं। इनका दंड मामूली नहीं होता है। तो ये विधान है शास्त्रों में। उपरान्य जी इसी ट्रैक से जा करके बोल रहे हैं कि लौकिक चीज में ठगा और लौकिक शरीर के विषय में ठगा, झूठ के विषय में झूठ का ही ठगा। अब चलेगा मतलब उसको भी प्रायश्चित का अपना अपना दर्जानुसार को पाप तो भोगना ही होता है। लेकिन और आग शेष लौकिक आग सोएली सरल है। वो क्या है कि दाग मिटेगा, लेकिन पर ये आग सही नहीं जाए। मतलब ये जो आत्मा के विषय में जो झूठ बोला ना, आत्मा को लेकर ठगा, मुक्ति के विषय में ठगा, झूठे सपनिक लक्ष्य दे करके सब समय बर्बाद कर दिया। उस मनुष्य शरीर से परब्रह्म परमात्मा को, प्रेम को, विरह को अपना करके कहाँ से कहाँ पहुंचता। लेकिन प्राण जी महाप्रभु आगमन के विषय में पर्दा डाल करके, सीधी सी बात, तारतम अवतरण के विषय में पर्दा डाल करके, इलम लुदनी के विषय में पर्दा डाल के, जिन्होंने भविष्यवाणियों को अनदेखी करके जो ठगा, ये प्रायश्चित मामूली नहीं है। ये पश्चाताप की अग्नि बहुत भयंकर है। इस हिसाब से बोल रहे हैं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने की बात कुरान में प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, फिर भी ये 5 काजियों ने औरंगजेब बादशाह तक जाने नहीं दिया और उल्टा मोमिनों को कोरा लगाया, दुख दिया। जबकि उसी राजा ने भी बोला था, बादशाह ने भी, कि इनको दुख न देना, ये इमाम के संदेश लेके आने वाले हैं। अच्छी बात कही थी। और ये 5 काजियों के दर्जा का झूठ ये मामूली नहीं है। रानी जी वहाँ टारगेट कर रहे हैं। और स्वयं बादशाह भी हर चीज में वो राजा था। तो ये इमाम को जाहिर होने के विषय में
इमाम को जाहिर होने से, उसको अगर हृदय से पक्का कुरान के भविष्यवाणी में विश्वास था तो 5 काजियों की बात क्यों सुनी उसने? उन चमचेओं की बात क्यों सुना? उसको सब नियम को तोड़ करके आना चाहिए था ना कि इमाम जाहिर हो गए, इतना भी अगर इतना विश्वास था तो इसका भी बहुत बड़ा पश्चाताप के अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए बाद में चिट्ठी भी लिखा लिखने के लिए कि इमाम मेरे घर आए थे लेकिन मेरा अज्ञान के कारण मैंने पहचान नहीं सका। तो ये प्राण बोलते ये मामूली प्रायश्चित नहीं है, और इतना बोलने से इसका अग्नि पूरा भी नहीं होगा, इसको तो जलना ही पड़ेगा। इसीलिए आग सब सोएली पर ये आग सही न जाए। तो संसार में भी तो मैं उदाहरण देता हूँ, गाड़ी लेके जा रहा है, बहुत कीड़े मकोड़े गाड़ी में आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, उसके लिए क्या नियम है? कितने चींटियाँ आती है सड़क के ऊपर, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है? पांच तो वही है, आत्मा वही है। चींटी से लेकर हस्ती तक वेदांत बोल रहे हैं, एक ही सोल बोल रहा है ना, एक ही जीव बोल रहा है ना। लेकिन अब गाड़ी जाते जाते अनंत कुत्ता आते हैं, कौन नियम है? लेकिन उसी में भी दर्जा, कुत्ता में भी दर्जा है। ऐसे करते गौ माता और खतरा हुआ, ऐसे करे आदमी। अब आदमी भी पी करके गिर रहा है तो उसके लिए कान नियम इतना। अब उसी में अगर साधु संत महान, अब साधु संत होकर शंकराचार्य जैसे लोग जा रहे हैं और गाड़ी में अगर धक्का मुक्का हो गया, प्राइम मिनिस्टर अब कोई आ रहे हैं तो एकदम अलार्म घंटी से आ रहे हैं, उसमें एम्बुलेंस की जा रहा है, उसने रास्ता नहीं छोड़ दिया, तो रूल रेगुलेशन है ना। तो धरती में ऐसा दर्जा दिखता है कि नहीं दिखता है? वो इसी तरह स्थूल रूप के दर्जा से जाते हैं, ऐसे आत्मा, परात्मा और परमात्मा वाले रास्ता में भी, मार्ग में भी, विषय वस्तु में भी इसी तरह जीव को पछताना होगा। लेकिन आगे जाकर के और सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता जाएगा। ये हर कोई नहीं समझे। ये उदाहरण का तो समझ में आ रहा है ना कि स्थूल गाड़ी, स्थूल लोगों को पास उन्हें नियम के विषय में दर्जा का वो तो समझ में आ रहा है। ऐसे ही है जीवात्मा के विषय में भी, ऐसे ही जीव सृष्टि सपना के जीव को ठगना परब्रह्म परमात्मा के विषय में, और ब्रह्मात्माओं को ठगना, ये अग्नि प्रायश्चित करने का जो है पश्चाताप का अग्नि है ना, ये महाप्रलय तक जलने से भी नहीं होगा। इतना महत्व है ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर। इसलिए और आग सब सोएली पर ये आग सही न जाए। खुदा और खुदा को संदेश ले आने वाले बराबर दर्जा बोले। प्राण जी ने बोला खुदा के उसको दोस्त को तुम लोगों ने कोर्रा मारा तो ये तुम्हारी मामूली अपराध नहीं है। अब देखोगे आप ही रे से सब पसे तलफ आए, तुम समय में तुम्हारा बातुनी जो आत्मा है ना, जो तड़पेगा, जो रोएगा, वो बस उदाहरण से समझना। जब पछताओगे, जब जलोगे, तब पता चलेगा। और उपाय कोई नहीं। इस तरह से समझा रहे हैं। तो 11 नंबर चौपे तक आपने आग के प्रायश्चित आए, पश्चाताप की अग्नि करके। अब प्राण जी यहाँ से थोड़ा मोड़ ले रहे हैं। जैसे अब ये प्रायश्चित पश्चाताप ये जो है ना, अब जाते मारा एक कर्म तनी कथाएं करके ब्रह्म सृष्टि को, एज ब्रह्म सृष्टि इंद्रावती आत्मा, श्रीराज जी को दिया हुआ वचन जो है, ब्रह्म सृष्टि ने जो नहीं भूलने का जो वचन दिए हैं, क्योंकि न जाने झुंड में कौन शिवागिन है। तो एक एक चौपाई में जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अर्थ होता है।
इसलिए अब ब्रह्म सृष्टि इसी लाइन से जा करके ब्रह्म सृष्टि को सोचने की बात है। 12 नंबर चौपाई में आग शबों को विरह की दे कर करसी साफ। अब यहाँ चौपाई से जो आग शब्द आया है ये पश्चाताप की अग्नि, तो अग्नि, लेकिन कौन सी अग्नि? परमात्मा श्रीदास जी महाराज को दिया हुआ वचन रूपी अग्नि। वचन रूपी, वचन को न मानने पर जागने के दृष्टि से देख करके राज्य को दिया हुआ वचन भूलने का जो प्रायश्चित है, जो पश्चाताप है, वो अग्नि, आग शबों को विरह की। वहाँ एक अग्नि, अग्नि में भी एक विरह अग्नि है। वो विरह अग्नि प्रकट होने के लिए क्या किया जाए? वो उसके लिए अब तारतम द्वारा धनी को दिया हुआ वचन भूल गए। बस उदाहरण के लिए धरती में पहले से ही रामकृष्ण परमहंस का भी एक वचन है, भगवान का नाम सुनकर जिसके आंख से आंसू बहता हो और शरीर में रोमांच पैदा होता हो, समझ लेना उसका ये अंतिम जन्म है। रामकृष्ण परमहंस का एक दर्जा का विज्ञान, उनके हिसाब से विज्ञान दर्जा की बात है। प्रणय जी ने कहा कि जिसको ये परमधाम की बातें सुनकर शरीर में एक रोमांच पैदा नहीं होता है, एक विरह पैदा नहीं होता है, तो उसको जीव भेलू करो संग बोलते हैं ना, उनको जीव के दर्जा में रख देता हूँ। जो ब्रह्मात्मा है इस खेल में आए हैं, उनको तारतम वाणी द्वारा ऐसे ही विरह का दर्जा देखते देखते जा करके उनको जब सुरता ने दी हुई, जो परात्मा में दिया हुआ जो वचन है और सुरता खेल में आकर के बोली हुई है, वो वाला वादा वाला वचन जो है, इसलिए अंतिम में तो पश्चाताप को अग्नि से ही पवित्र होना है, प्रायश्चित को अग्नि से ही पवित्र होना है, विरह का अग्नि से ही प्रकट मतलब पवित्र होना है। इसलिए विरह, विरह का दर्जा हुआ कि नहीं हुआ संसार में? लाइन से जैसे दुख हरे प्यारे मेरे प्राण को करके, प्राण दुख का शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, दुख, ऐसे करते जा करके आत्मिक दुख की बात आती है। वहाँ पर सीढ़ी जाते जाते आत्म रोग काशों के पीड़दई पर आत्म करके जब जाता है, शुरू तो स्थूल से ही शुरू होता है, लेकिन अंतिम में आत्मा परमात्मा के दुख की बात आती है। ऐसे ही यहाँ पश्चाताप की अग्नि जो है तो संसार के हिसाब से गया, लेकिन जाते जाते ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अगर देखना हो तो फिर ये जो संसार से निकलने का जो उपाय है, ज्ञान है, भक्ति है, लेकिन परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति में पहुँचते पहुँचते ये तो विरह अग्नि से ही पवित्र होना है। तो उस दर्जा से देखें, आग शबों को विरह की दे कर करसी साफ, इसी से ही सबको साफ होना है। अब जिन जैसी तैसी तीनों आखर इंसाफ, ये आई ना, जिन जैसी तैसी तीनों, जिन्होंने जिस तरह से समझता है उसको उसी तरह से अब इंसाफ, नियम लगेगा, न्याय होगा उसको, किस दर्जा से उसने समझा हुआ है। जीव सृष्टि से समझा हुआ उसी तरह से इंसाफ होगा, ईश्वरीय सृष्टि से समझा होगा उसी तरह से इंसाफ होगा, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से समझे तो उसी हिसाब से इंसाफ होगा। ब्रह्म सृष्टियों के लिए इतना पीट पाट करके ज्यादा तंग करने का नहीं, याद दिलाने पर ही वो बेहोश हो जाएंगे, विरह अग्नि में तपना शुरू हो जाएंगे। ईश्वरी को ज्ञान से थोड़ा करना पड़ेगा, उनको भी वो स्मरण हो जाएगा। जीव को तो
डंडा लगाना ही पड़ेगा। इसलिए जिन्हें जैसी तैसी तीनों आखिर इंसाफ, इसी तरह से नियम होगा, इंसाफ उनको वही होगा। न्यायाधीश महामति प्राण जी का ज्ञान से ऐसे करेगा। विचार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, सो बिना बिरहा ना जले होए नहीं दिल पाक। 13 नंबर चौपाई में काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ये सब विकार तो है ही। तो ये विकार में भी विकार सारे अंग के संपूर्ण, चाहे जीव दर्जा से लगा हुआ विकार हो, चाहे ईश्वरीय दर्जा से लगा हुआ विकार हो, या ब्रह्म सिद्ध दर्जा से लगा हुआ विकार हो, अंत में बिना बिरहा ना जले, विरह को ही लिया है। होए नहीं दिल पाक, दिल पवित्र होए नहीं, होगा ही नहीं। और दिल पवित्र करने के लिए विरह होना चाहिए, विरह होने के लिए ज्ञान होना ही चाहिए। और ज्ञान होते ही पता चल गया, कौन सा ज्ञान? अरे प्राण जी महाप्रभु अर्थात अंतिम जमाना खाविंदा आने वाले थे, हमने नहीं पहचाना, समय ऐसे ही गया, बुद्ध कल के अवतार आने वाले समय आगे गया, परब्रह्म परमात्मा का भक्ति मिली थी वो भी गया। इस तरह से महाप्रलय तक में सबको कहना ही होता है। इससे अच्छा अभी समझ करके जीवन धन्य बनाए, उसी में बुद्धिमानी है। इस तरह से वर्तमान को पकड़ना होगा। विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग, दिमाग में काम क्रोध का घर है, सो बिना बिरहा ना जले, बिरहा बिना जलता नहीं है। पहले से ये फार्मूला हो के आया है, लेकिन अब बिरहा 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 करके कहाँ तक बिरहा करना है? बिरहा तो सूरदास ने भी की, बिरहा तो चैतन्य महाप्रभु ने की, बिरहा तो सूरदास ने किया, मीराबाई ने की, सभी ने बिरहा की। ऐसे करते करते तारतम्य ज्ञान जब बिरहा देता है, तारतम्य ज्ञान द्वारा दिया हुआ बिरहा तो परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी को जागृत में दिया हुआ वचन का ही ज्ञान होना, वो अंतिम बिरहा है। इसीलिए सभी को अपने अपने दर्जा से बिरह को ही स्वीकारा है। चाहे माता का भक्त 14 लोग का, उन्होंने अंतिम दिन में बिरह की बात की। बोले भगवान का नाम सुनते ही शरीर में रोमांच होना और आंसू बहना, जब रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं तो भगवान तो माता का नाम सुनते हुए तो रो पड़ते थे। तो 14 लोग के भक्ति के पराकाष्ठ में भी तो रोना और रोमांच होना ही बात आई ना। तो ऐसे करते करते अक्षरातीत की भक्ति में कितने हैं? तो स्वप्न में रोना धोना कहाँ से आए? जागृत से तो आया। तो ब्रह्मात्मक दर्जा से देखा जाए, सामने आया महामति प्राण जी, नहीं पहचान हुआ तो ये कितने तड़पेंगे पता चलने के बाद। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से देखा जाए, राजी स्वयं आकर के बस उस दर्जा से चौपाई जाते जाते ब्रह्म सृष्टि में प्रवेश हो रहे हैं। इसलिए सो बिना बिरहा ना जले होए नहीं दिल पाक। तो प्राण जी महाप्रभु तत्कालीन समय में सनंद ग्रंथ, कलश ग्रंथों में, प्रकाश ग्रंथों में जो बिरह के बात की है, वो तो वहाँ तो सीधा समझ में आ जाता है। लेकिन प्राण जी के दिल दिमाग में न जाने झुंड में कौन सुहागिन होए, कोई न कोई ब्रह्मात्मा तो यहाँ आए हैं। एक भी अगर ब्रह्मात्मा है तो उनके लिए तो बिरहा का लक्षण बताना पड़ेगा। ये तुम लौकिक जात पात ऐसे बिरहा कर रहे हो कि पैगंबरों के लाइन में बिरहा कर रहे हो, कि अंतिम पैगंबर यानी अंतिम खाविंदा महामति प्राण जी इमाम मेहदी के लिए बिरहा कर रहे हो। अगर उस दर्जा से बिरहा कर रहे हो तो समझो कि राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं के लिए कहाँ कहाँ आने की बात की है।
इसलिए उन्होंने मोहम्मद शब्द को भी बहुत क्लियर कर दिया पहले ही। इसलिए हमारे दिल दिमाग में ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अगर मोहम्मद का अर्थ कर दें तो अलादीन शक्ति, राजी महाराज का एक शक्ति ने कुरान में मेरी घर की बात ले आए। दूसरे मोहम्मद सत्ता से उन्होंने मलकी होकर के इलम लुदनी तारतम ज्ञान लेके आए। और तीसरी मोहम्मद का दर्जा राजी का ही दर्जा है, हकी स्वरूप में होकर के तारतम बानी को उन्होंने उतारा, इलम लुदनी का ज्ञान उतारा, असराफिल ने शोर फूंका तो ये तारतम बानी कुलजम स्वरूप प्रकट हुआ। तो अब वो मोहम्मद का तीन सूरत यही है, यानी राजी महाराज का प्रशंसित आत्मा, जहाँ राजी ने ब्रह्म आत्माओं के लिए एकदम ठोस संदेश ले आए। वो कुरान बसरील स्वरूप लक्ष्य ले आए, ठोस तारतम मोहम्मद इलम लुदनी सदगुरु ने ले आए, और हकी स्वरूप मोहम्मद इब्राहिम ने। ये तीनों रसूली है और तीनों मोहम्मद है, तीनों ही मोहम्मद सत्ता है, यानी प्रशंसित आत्मा है। जब स्वयं राजी महाराज बैठ करके वो करके तीन जगह से काम किया। जैसे श्री कृष्ण में तीन त्रिधा शक्ति दिखता है, ऐसे तारतम द्वारा ये मोहम्मद की तीन स्वरूप समझना होगा। तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से तीन सत्ता को पकड़ने के पश्चात जो श्यामजी सत्ता मोहम्मद का दूसरा स्वरूप, वो बिल्कुल धर्मशास्त्र को खुलासा कर दिए। मोहम्मद का वो पहला स्वरूप बसरी ने 1.25 लाख पैगंबर के सार में परमात्मा का स्वरूप ले आया, और उन्हीं परमात्मा का हकी स्वरूप मोहम्मद इब्राहिम जी कुरान के हिसाब से इलम लुदनी का अंतिम जमाना का खाबंद। तो जो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से परात्म कंसेप्ट से ब्रह्मधाम से सूरता के रूप से देखने वालों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए आग शब्द से प्रायश्चित के अग्नि, प्रायश्चित करने का, जो पश्चाताप करने का ये दर्जा, बुद्धि के दर्जा से जागृत बुद्धि असराफिल के, अब मोहम्मद शब्द से, पैगंबर शब्द से, ऋषि शब्द से, ऋषि से 28 ऋषि मर, लेकिन ब्रह्म ऋषि भी जो है, ब्रह्म ऋषि कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए मोहम्मद शब्द से आया, लेकिन मोहम्मद का 3 स्वरूप है। और इतने पैगंबर हुए, एक पैगंबर मोहम्मद आए जिन्होंने मैं नासुद से मलकुत जबरुत लाउथाउत बातचीत की, खुदा आ रहा है 10वीं 11वीं 12वीं सदी में। ये चीज ले आने वाला तो एक ही मोहम्मद वो है ना। इस तरह मोहम्मद शब्द शुरू करते हुए प्राण जी महाप्रभु इसी चौपाई में कभी मोहम्मद साक्षी लेने वाले, लेके आने वाले, उसकी प्रशंसा करते हैं। कभी मोहम्मद दूसरा स्वरूप इल्म लुदनी तारतम ज्ञान लेके आने वालों तारतम मंत्र लेके ले आने, वो शक्ति को देखते हैं सदगुरु महाराज हो गए। कभी मोहम्मद बोलते मोहम्मद ने जो भाव से बोला था, आखिरी मोहम्मद मैं भी रहूँगा बोला था, मैं भी उस समय आऊँगा बोला था, तो वो मोहम्मद इब्राहिम जी अंतिम जमाने के मोहम्मद हुए। इसलिए कभी कभी मोहम्मद शब्द से साक्षी लेने वाले, लेके आने वालों की बात करते हैं, प्रसंग समझना चाहिए। कभी कभी मोहम्मद शब्द से तारतम लेके आने के बाद सदगुरु मोहम्मद बन जाते हैं, हो जाते हैं। कभी कभी मोहम्मद शब्द से हकी स्वरूप होकर के परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप बन के आए हो तो मोहम्मद इब्राहिम जी हो जाता है, अंतिम जमाना खाबंद अंतिम मोहम्मद हो जाता है। इसलिए अव्वल का मोहम्मद प्राण जी कुरान लेके आने वाला, आखिर का मोहम्मद इब्राहिम जी हो जाता है। जब इस चीज को ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव ही समझता है। अगर ब्रह्म सृष्टि में भी ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में जीव का प्रभाव ज्यादा हो तो नहीं समझेंगे।
ब्रह्म सृष्टि में भी जहाँ अधिष्ठात्री जीव है ना, वो एक्टिव होकर के सुरता को हावी हो रहा है, तो वो भी नहीं समझेंगे इस चीज को। ब्रह्म सृष्टि को सुरता का दर्जा से इन सब कायाओं को छोड़ करके सिर्फ सुरता द्वारा परात्म चिंतन करने वाले आत्मा ही इन सब संसार के भाषा को समझ सकते हैं। चाहे कतेब के ऋषि हो, चाहे कतेब के पैगंबर हो, चाहे वेदों के ऋषि की बात हो, तो कम से कम ऋषि के ज्ञान में उपनिषद को प्रैक्टिस करके जो अद्वैत वेदांत हो करके कम से कम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म और आत्मा एक है करके बोलने वालों को भी कम से कम थोड़ा ये सरल पड़ता है संसार को छोड़ने के विषय में। ये जाति पात, ये जो मैसेज संदेश ऋषि पैगंबर, ये सब छोड़ने में उन वेदांत सूत्रों वालों को थोड़ा सरल पड़ता है, लेकिन उनको छोड़ना तो सरल पड़ गया, लेकिन पकड़ने के जाल में मोटा अंधकार निराकार आ गया। इसीलिए वो संसार छोड़ने में तो सरल पड़ा, लेकिन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप पकड़ने में इनको भी निराकार का पर्दा लग गया। आखिर कुरान हाथ में होने के बाद साक्षात खुदा की बात करने वाले भी यहीं पर लटक गए। एकदम संसार छोड़ करके एकदम अद्वैत वेदांत कर वेदांत सूत्र ब्रह्म ही ब्रह्म देखने वालों को भी स्वप्न जागृत का ज्ञान न होने से उनको भी लटकना ही पड़ा। तो प्राण्य जी उस एंगल से बोल रहे हैं, जहाँ शुद्ध साकार सिद्धांत आता है वहां पर सब गरीब है, दरिद्र है, कोई नहीं पहुंचा हुआ। एक ही पहुंचा, कुरान लेके आने वाला, कुरान का संदेश लेने वाले मोहम्मद, और तारतम अवतरण करने वाले बुद्ध अवतार रूपी मोहम्मद, और एक इलम लुदनी तारतम के द्वारा साक्षात ब्रह्मधाम नूर तजल्ला के नूर तजल्ली को वर्णन करने वाला हकी स्वरूप महामती प्राण जी पहुंचे। बाकी कोई न उल्लंघे विष्णु को कारण। आग सबों को बिरह की देकर करसी साफ, जिन जैसी तैसी तीनों आखिर ये इंसाफ। आखिर में आने वाले इंसाफ करेगा, न्यायाधीश बन के आएगा करके मोहम्मद ने बोला था। कैसे न्यायाधीश किया? जिन जैसी तैसी तीनों। इतने ज्ञान देने पर जिनको जैसी मेहनत होगी उसी प्रकार के फल मिलने वाला है। ऐसा आखिर भी इसक बिना हुआ न काहू सुख, चैप्टर नंबर 14 में। आखिर भी इसक बिना, आखिर मतलब अव्वल भी है, आखिर मतलब अव्वल है। तो अव्वल क्यों, आखिर भी क्यों बोले? इसका मतलब अव्वल में हुआ है, इसका नाम अव्वल मतलब मोहम्मद, जिन्होंने परमात्मा प्रेम स्वरूप है वो आएंगे करके बोला था। इसलिए आखिर में आने वालों ने भी, यानी महामती प्राण जी ने भी प्रेम की बात की। तो अव्वल में आने वाले व्यास जी, सुखदेव, उन्होंने भी प्रेम की बात की, और आखिर में आने वाले सदगुरु महाराज ने भी प्रेम की बात की। अव्वल में आने वाले मोहम्मद साहब ने भी प्रेम की बात की, ईशक की बात की, ईशक संवाद की बात की। आखिर में आने वाले महामती प्राण जी ने भी ईशक की बात की। इसलिए आखिर भी ईशक बिना। 5000 वर्ष पहले दिया था वेद, भागवत जैसे ग्रंथ, वहां भी प्रेम की बात है। इसलिए यत्र तत्र ईश्वर के बिना हुआ न काहू सुख, किसी को भी सुख नहीं होगा प्रेम के बिना, ये बात आई। अब प्राण जी महाप्रभु सभी ने प्रेम को तो गाया, लेकिन कौन सा प्रेम? इसीलिए फिर पहले मूल अद्वैत में भौम जाए शक, तहाँ प्रेम रब्द में हुआ भया हुकुम, बस वो वाला प्रेम चाहिए। अब इसी सभी ने धाते में प्रेम की बात की, लेकिन प्रेम का
प्रेम के कारण सृष्टि हुई है, प्रेम के कारण तो सभी प्रेम का ही प्रेम है। कौन सा प्रेम है फिर? बस अब आया ब्रह्म सृष्टि द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के बीच का प्रेम को जानने के लिए पहले लेहाक के दिल में, इसलिए धरती में उसी प्रेम का रिफ्लेक्शन संसार में प्रेम का शब्द है। तो सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, इसलिए प्रेम प्रेम तो बोले, लेकिन यहाँ प्रेम की बात नहीं, प्रेम तो परमात्मा के पास है बोला। वो परमात्मा ने ब्रजरास लीला करके धरती में प्रेम लेके आए, और वही ब्रह्मात्मा सदगुरु होकर के प्रेम की बातें करते आए। इसलिए आखिर में जो प्रेम आया, प्रेम शब्द महामति प्राण जी के पास आ रहा है, वो प्रेम अक्षरातीत वाला है। इसलिए आखिर भी इसके बिना हुआ ना काहू सुख। अब ये तारतम वाणी ने लाया हुआ जो बताया हुआ जो परम धाम का सुख है, आनंद है, प्रेम है, वो समझे बिना धरती का मुक्ति रूपी सुख नहीं मिलने वाला है। हुआ ना काहू सुख, सो ईसा का क्यों छोड़िए हे ब्रह्म शिष्यों। तारतम द्वारा इतना जानने के बाद वो राज्य के साथ का जो प्रेम है, जिसके कारण जिस प्रेम को जागने पर हृदय में विरह प्रकट होता है, वो विरह अग्नि से जल करके हमें स्वच्छ होकर के परम धाम ब्रह्मानंद का प्रेम पीना है। इसलिए सो ईशक बिना, ईशक क्यों छोड़िए जो रसूले कहा आपा मुख। जो रसूल ने, मोहम्मद साहब ने भी जिस प्रेम की बात की, ईशक संवाद की बात की, सदगुरु महाराज रसूल ने भी जो प्रेम संवाद की बात की, और हकी स्वरूप रसूल मोहम्मद प्राण जी ने भी वही अपने स्वरूप साहब में रखा, अपने बानी में भी अवतरण हुआ। इसीलिए सो ईशक क्यों छोड़िए जो रसूलें, रसूलें प्लूरल है, इसलिए रसूल का 3 स्वरूप, बसरिमा की हकी। सो जो रसूले कया आप मुख, रसूलों ने, संदेश वाहकों ने, मैसेंजरों ने, ऋषियों ने, अवतारों ने, बोलते बोलते लास्ट में अवतार कौन है? कुरान के हिसाब से अंतिम मोहम्मद अवतार, पैगंबर, और वेदों के माध्यम से बुद्ध अवतार, कल की अवतार, ये 3 जाने। रसूले कया आप मुख, अपने मुख से जिन्होंने बोला था। अब ये चीज ब्रह्म शिष्य को पता चला, जैसे लालदास 17 साल मान के चले, 17 साल महाराज जी को जब जोड़ दिए तीनों का, तो वो बोले अरे जब यहाँ भी हमारी बात वहां भी हमारी बात, तो हम क्यों छोड़े अपने कर्तव्य। तो ऐसे मोमिनों के चिंतन से अपना भी हृदय खुल जाएगा। एक जगह एक ही पद्धति को देख करके पवित्र हो नहीं पाएंगे। सोई सक क्यों छोड़िए जो रसूली कया आप मुख, अब्बल जो रसूले कया आखिर भी सोई प्रवान। अब्बल जो रसूले कया, रसूले प्लूरल, ईशा का सांचा हक का और आग सब जान। अब्बल जो रसूले कया, अब्बल 11वीं सदी से पहले आने वाला अब्बल मोहम्मद साहब ने, आखिर सोई प्रमाण, उन्होंने जो बात कही अद्दा और उस नूर जलाल की बात कही, आखिर सोई प्रमाण, और आखिर में वाले आने वाले महामति प्राण जी का भी बात वही बात आ गई। इसलिए ईशक सांचा हक का और आग सब जान, सब ये बोलते हैं कि हक का परब्रह्म परमात्मा के साथ जो प्रेम है वही वास्तव में सच्चा प्रेम है। बाकी जो 14 लोक में, 6 ब्रह्मांड में जो भी प्रेम की बात है वो सब आग सब जान, वो सब मुक्ति देने वाला नहीं है। आवागमन के अग्नि से दूर ले जाने वाला है नहीं। इसलिए वास्तव में साचा शक्त, साचा प्रेम तो अक्षरात के हृदय में जो प्रेम है, तारतम जो दिखाता है, वही सभी अग्नियों से दूर करने वाला है। इसलिए जब खशम काजी हुआ तब नाही दुखिया कोय, मोहम्मद मेहर करवा वहीं सब पाक होए दिल धोए। इसलिए 16 नंबर चौपाई में उन्होंने बहुत कुछ कहा। जब खशम काजी हुआ,
वही परब्रह्म परमात्मा काजी न्यायाधीश बन करके आए। तब ना ही दुखिया कोई। अब उन्होंने, अब ये न्यायाधीश के जो निर्णय है, क्योंकि पहले वाले आगेवान होकर के न्याय दिए, पक्षपात किया, अपना नाम और यश के लिए उन्होंने टाइटल चोर लिया, चोरी की। हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम मोमिन हैं, हम इमाम हैं, हम बुद्ध अवतार है, हम कल के अवतार है करके बहुत ने टाइटल लिए, लेकिन अपने अपने गुट में उन्होंने नाम कमाया। तो उनके जो एकदम हम बुद्ध अवतार हैं, कल के अवतार बोल के आए, कुरान को देखना नहीं करके बोला, हम इमाम है करके आए, गीता को देखना ही नहीं करके बोला, वो जलाओ ऐसा बताया। इससे ये नियम नहीं है। इसलिए जब खसम काजी हुआ तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं न्यायाधीश होके आए। जब प्राणनाथ जी, उन्होंने अब ऋषि महर्षि का भी अर्थ कर दिया और मोहम्मद का अर्थ भी करके रख दिया। मोहम्मद मेहर करा हुआ, इसलिए मोहम्मद शब्द प्रशंसित आत्मा। मोहम्मद मतलब जिनको खुद परमात्मा ने भी प्रशंसा किया है, ऐसा आत्मा मोहम्मद कौन हो सकता है। एक ने संदेश लेके आया, एक स्वरूप ने, वो बसरी। दूसरा मलकी ने, इलम लुदनी लेके आया, सतगुरु, जिन्होंने विश्व ने सदगुरु पाया। और तीसरा स्वरूप कि वो जो वेदों ने कदेवों ने दिखाया धाम को, जिन्होंने डिटेल व्याख्या करके तारतम्य में रख दी। तो यही मोहम्मद मेहर करा हुआ है। इस तरह से मोहम्मद यानी कुरान है, ये सनंद ग्रंथ है, इसलिए उस टर्मिनोलॉजी लेके आ रहा। अगर यही ग्रंथ, अगर यही प्रसंग अगर कलश में, प्रकाश में, किरंतन में अगर यही प्रसंग हो, ऐसे यही कंसेप्ट हो, अगर वहाँ पर आएगा कि मोहम्मद मेहर कराए में परब्रह्म मेहर कर रहे हैं, सब पाक है दिल धोए। सबको दिल में जो एक कन्फ्यूजन है, हिंदू मुस्लिम, साकार निराकार, पर अपर, ऐसा जो कन्फ्यूजन का जो गंदा था, विकार था, वो सब पवित्र हो गया, निशंक हो गए, सब पाक हुए दिल धोए। इस तरह दिल पवित्र कर दिया तारतम्य वाणी द्वारा मोहम्मद ने, अर्थात प्रशंसिक आत्मा ने। एक ने प्रमाण लेके आया, दूसरों ने तारतम्य वाणी लेके आया, तारतम्य मंत्र लेके आया। तारतम्य मंत्र द्वारा वेद भी पहचान लिया, कद भी पहचान लिया। तो ये तारतम्य के विषय में कहा। और एक ने बुद्ध अवतार, कल के अवतार ने आकर के उसको सत सत ज्ञान रख दिया, इसलिए सब पाक है दिल धोए। इसलिए रसूल बड़ा सवन में, इसीलिए अब रसूल शब्द आया बड़ा सवन में, तो रसूल कौन है? रसूल तो पत्र बाग, संदेश बाग। तो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु एज अ रसूल बड़ा सवन में, सभी ने वो बड़ा हुआ, क्योंकि सबके भविष्य वाणी आके मिल गया। जिन्हें हक की दई खबर, हक की दई खबर, जिन्होंने हक का धाम स्वरूप लीला सब खबर दिए, ये एक अर्थ था। लेकिन वही रसूल जिन्होंने कुरान दिया, तो पैगंबर के लाइन में वही रसूल बड़ा सवाना में, 1.25 लाख पैगंबर में वो रसूल सबसे बड़ा, वो मोहम्मद सबसे बड़ा। अब अवतार बाद में बुद्ध अवतार रूपी मोहम्मद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने तारतम्य लेके आए, इल्म लुदनी आए, ये रसूल सबसे बड़ा। अब मुक्ति दाता के रूप में महामति प्राणनाथ जी रसूल सबसे बड़ा। अलग अलग प्रसंग में आखिर वही प्रशंसित आत्मा सबसे बड़ा, रसूल बड़ा सवन में, जिन्हें हक की दही खबर, हक को खबर देने वाला कौन कौन है? ऋषियों ने खबर दिए, परोक्ष दिए। मोहम्मद ने खबर दिया, प्रत्यक्ष दिया। अब प्रमाण में देखा जाए, रसूल ने दिया हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण, ऋषियों ने दिया हुआ परोक्ष प्रमाण,
दोनों को खुल करके बताने वाला, तारतम वाणी ले, तारतम ज्ञान लेके आए, तो दोनों को सबसे ऊपर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, मोहम्मद स्वरूप का दूसरा, और अवतार में बुद्ध अवतार। उसके बाद वो तारतम द्वारा सबको व्याख्या कर दिए, तो उस तारतम द्वारा सबको खुलासा कर दिया। तो कौन बड़ा? अंतिम में मोहम्मद प्राण रसूल बड़ा। तो क्या हुआ? अब रसूल बड़ा सावन में, जिन्हें हक की दई खबर। तो परमात्मा को खबर देने वाला रसूल सबसे बड़ा। तो खबर किस किसने दिया? इन तीनों ने दिया। कया मासुक का सब हुआ? परब्रह्म परमात्मा ने जो कहा था, मैं स्वयं आऊंगा और समझाऊंगा, बताऊंगा, धाम की बातें करूंगा, साक्षी दूंगा, वो सही में सदगुरु महाराज ने बोलते थे। राजी महाराज से बात हुई है, साधु राजी महाराज ने जो दिया हुआ वचन पूरा किया, स्वयं आए करके सदगुरु ने मासुक पकड़ाए थे परब्रह्म परमात्मा। बाद में कुरान में देखा तो मासुक आएंगे करके बोला हुआ 1000 साल पहले मिला था। तो मासुक कया, कया मासुक का सब हुआ। राजी महाराज ने मोहम्मद साहब को, मैं आशे को तो मासुक को बोला था। राजी महाराज ने श्यामाजी महारानी को बहुत बड़ा पद दिया था। इसीलिए कया मासुक का सब हुआ, मतलब मासुक कौन है? तो फिर कुरान के हिसाब से मोहम्मद मासुक, बुद्ध अवतार के इन वेदों के हिसाब से सदगुरु महाराज मासुक, यानी सुंदरबाई मासुक, श्यामाजी मासुक। तो मासुक श्यामाजी ने किसके हिसाब से मासुक? राजी महाराज के, राजी महाराज स्वयं आशिक होकर के मासुक कहा था परमात्मा को। ये मासुक कौन हुए? तो मासुक का कया सब हुआ, मतलब अवतार में आने के बाद मासुक देखा तो ब्रह्म ने जिन आत्माओं को मासुक कहा था, वो आत्मा को मासुक का कहना सब हुआ ये। और वास्तव में मासुक कौन है? राजी महाराज। राजी महाराज ने कही बात सब पूरा हुआ। समझ में आया? कया मासुक का सब हुआ, एक अर्थ में खुदा ने जिसको मासुक करके कहा था, मोहम्मद खुद मासुक बन गए, खुदा ने बनाया। सदगुरु महाराज मासुक हो गए, इंद्रावती आत्मा मासुक हो गए खुदा के हिसाब से, क्योंकि प्यार ज्यादा, वो आशिक बन गए, इसका मतलब ये उनकी मानता है। नहीं तो वास्तव में मासुक कौन है? राजी महाराज। राजी महाराज का कया सब हुआ, कया मासुक का सब हुआ। आई कजा काज, आई कजा आखर, आखर में आकर के कजा करने की बात थी। प्राण जी ने तारतम द्वारा, सदगुरु ने तारतम द्वारा सबका न्याय कर दिया कि अब आगे तारतम में जिनको आस्था जितना रहेगा, उसी प्रकार का उनका अष्टविस्ता में मुक्ति होगी। इसीलिए ये वाली भाषा बोल करके सबको जाहिर कर रहे हैं। तो आज का चौपाई का यहीं विश्राम देंगे। रसूल बड़ा सबन में, रसूल बड़ा सबन में, जिन हक की दई खबर, जिन हक की दई खबर। कया मासुक का सब हुआ, कया मासुक का सब हुआ। आई कजा आखर, आई कजा आखर, आई कजा आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।